बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के नामजद सरबराह मोहम्मद यूनुस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। सड़क पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की तस्वीर वाले पोस्टर, जिन पर लिखा है कि मेरी तस्वीर पर थूको और मुझे जूतों से मारो। मोहम्मद यूनुस की भी जो है इस वक्त जो है हवा बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है। अरे इंडिया ने कितना कुछ किया उनके लिए, क्या नहीं किया इंडिया ने बांग्लादेश के लिए। ये बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। ब्रिटिश संसद में उठा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का मुद्दा। ब्रिटिश सांसद बैरी गार्डियर और प्रीति पटेल ने इस मुद्दे को उठाया। वो इलाका जो हिंदुओं का है वो पूरा भारतवर्ष को अपने अंदर ले लेना चाहिए कि आप इस लायक नहीं हो। साथ में जब से चाइना से हमारा एग्रीमेंट हुआ बॉर्डर का, वहां पे हमारे 50,000 सोल्जर खड़े थे बॉर्डर पे, उनमें से 10,000 सोल्जर को वहां से विड्रॉ किया जा रहा है और उनको बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास पोस्ट कर दिया जाएगा ताकि बांग्लादेश के ऊपर कोई जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है उसको उसकी पूरी तैयारी की जा सके। बिजली बांग्लादेश में सारी इंडिया से आती थी। 80 करोड़ डॉलर का इनका बिल बना हुआ है इंडिया की तरफ। जितनी भी इनके मुल्क में इंडस्ट्री लगी हुई थी वो तमाम इंडिया की इंडस्ट्री थी। फिर उसके बाद देखे आप डीजल पाइपलाइन इंडिया से आ रही थी। इस्कॉन टेम्पल ने 1973 से बांग्लादेश के मुसलमानों की बेटियां तक भी आई हैं। उस इस्कॉन टेम्पल की फंडिंग से मुसलमान बेटियों को अगर सैलाब आ जाता था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो ऑलरेडी इनकी बंद हो चुकी है और 25 से 30% का बूस्ट मिला है जी इंडिया की इंडस्ट्री को, क्योंकि बांग्लादेश के पास ना तो नेवी है हमें काउंटर करने की, क्योंकि बांग्लादेश बहुत देर से फड़फड़ा रहा था। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश से इन दिनों कथित हिंदुओं पर हमले की खबरें आ रही हैं, जिससे माहौल और बिगड़ता जा रहा है। तो वहीं इसकी सीमा से सटे राज्य बंगाल में इसका सबसे ज्यादा विरोध देखा जा रहा है, जिसमें वहां के लोग गुस्से में हैं। बंगाल में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। यहाँ सिलीगुड़ी नगर निगम और कुछ शैक्षणिक संस्थानों के सामने सड़क पर मोहम्मद यूनुस की तस्वीर वाले पोस्टर और उस पर लिखा गया है, मेरी तस्वीर पर थूको और मुझे जूतों से मारो। अब सिलीगुड़ी में ऐसे पोस्टर देख बांग्लादेश काफी परेशान दिखाई दे रहा है। आपको पता है दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले नहीं रुक रहे और अब इसकी गूंज ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी दिखाई दे रही है। ब्रिटेन की संसद में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार पर आवाज उठाई गई है। सांसद मोहम्मद यूनुस को कार्रवाई करने का निर्देश दे रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार बांग्लादेश की नाकामी की झलक दिखा रहे हैं। बट मैं तो भारतवर्ष से बार बार कह रहा हूं, रशिया से सीखो। यूक्रेन ने डोनेस्क और लुहांस्क में जो रशियन स्पीकिंग एरिया है वहां पे अकॉर्डिंग टू रशिया, मैंने कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन में नहीं गया था, लेकिन जो मैंने पढ़ा उस आधार पे बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू रशिया, वो जो रशियन स्पीकिंग लोग थे उस पे जो यूक्रेनियन स्पीकिंग लोग थे वो जुर्म ढाते थे। रशिया गया, उसने उस पार्ट को अपने यहां मिला लिया, वो कहा ये पार्ट मेरा है। तो अभी आपने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू जो है हिंदुस्तान चले जाए, नहीं, वो इलाका जो हिंदुओं का है वो पूरा भारतवर्ष को अपने अंदर ले लेना चाहिए कि आप इस लायक नहीं हो कि वो वैसे भी टू नेशन थ्योरी के अंतर्गत, क्योंकि वो एरिया हिंदू बाहुल्य है, उसको वो एरिया काट करके भारत को अपने अंदर ले लेना चाहिए। और फिर ये बंगाल को वहां पे अपनी आर्मी लगा दो, उनसे आप टैकल कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इस तरीके के उनको टैकल करना। इजराइल ने इतने बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स को ऑक्यूपाई कर रखा है पैलेस्टाइन में, क्या हो जाता है, कुछ नहीं। लेकिन ये भारत की जो पैसिव रेजिस्टेंस या पैसिविटी जो है ना भारत की, कि ऐसे कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। हमने 1971 का वॉर भी किया तो वो दे दिया बंगालियों के ऊपर, हमने कोई ऐसी कंडीशंस नहीं रखी या उनको डीमिलिटराइज नहीं किया। अब आपने उनके अंदर में स्कूलों कॉलेजेस किसी को आपने ये नहीं कहा कि ये पढ़ाना है। तो पॉइंट ये कि देखिए, बंगाल ने अपना ट्रू कलर तो तभी दिखाना शुरू कर दिया था बांग्लादेश ने, जब वो जो वो थे उनके पहले वाले, क्या नाम था उनका, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आने के तुरंत बाद ही 2 साल के अंदर में पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें इस्लाम और शरिया लॉ को जोड़ा गया। इंडिया नीड्स टू डू द सेम थिंग। जो इलीगल है वो इंडिया में उसको निकालो। ये बहुत हो गया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम घोड़ा नहीं दिखाएंगे, हम जिसको चाहेंगे बुला लाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। इंडिया नीड्स टू बी अ टफ स्टेट। इंडिया नीड्स टू मीन्स बिजनेस, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ धर्म से ये देश चलेगा। लॉ से ऊपर कोई नहीं है।
ना तो लॉ से ऊपर कोई मजहब है, ना कोई पंथ है, ना कोई भावनाएं है, ना कोई भगवान है। यहाँ पे भगवान से भी ऊपर लॉ है और वो रहेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ बुक विच इज बिगर देन द गॉड। वो किसी का भी गॉड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गॉड अल्लाह हो, वो गॉड भगवान राम हो, वो कोई भी हो, सबसे ऊपर हमारा संविधान है। संविधान के ऊपर कोई नहीं है। और इसलिए ऐसे लोगों को जो इलीगल है उनको आप निकालिए यहां से। सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें बयान जजमेंट आ चुका है फेवरिंग द गवर्नमेंट। और मेरे हिसाब से तो ऑक्यूपेशन करना चाहिए वो जो एरिया है बांग्लादेश का जहां पे ज्यादा हिंदू रहते हैं, उसको इंडिया को टेक ओवर कर लेना चाहिए। इंडिया शुड नॉट लीव इट टू दी इस्लामिस्ट की वो वहां पे जाके कत्ल-ए-आम मचाए, क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। उनके हिसाब से मूर्ति पूजक और बुत परस्त और ये काफिर वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे उनकी सोसाइटी में। आप कितना भी कम्युनिस्ट चोरी झूठ बोल दीजिए, ये क्यों हो रहा है बांग्लादेश में? क्यों मारे जा रहे हैं हिंदू? क्यों ये इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा है? इसलिए कि वो जो आवामी लीग की गवर्नमेंट थी उसकी वजह से किया जा रहा है। उसके पहले से 24% से ये 7% पे आ गए। क्यों भाग भाग के सारे हिंदू जो है वो जो भारतवर्ष में आ जाते हैं? और भारतवर्ष का मुसलमान जो है वो बंगाली मुसलमान क्यों नहीं जा रहा है बांग्लादेश में? भारतवर्ष से एक भी बंगाली मुसलमान वहां नहीं जा रहा है, लेकिन वहां का सारा बंगाली मुसलमान, जब आपका देश ले लिया अपने एक देश इस्लाम के नाते, तो फिर आप यहाँ क्या करने आ रहे हो? होना तो ये चाहिए था कि भारतवर्ष से जो बंगाली मुसलमान थे, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए थी कि वो उस तरफ जाए कि भैया यहाँ पे मुसलमानों के रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। आज ही मुफ्ती महबूबा मुफ्ती का बयान आया है कि बांग्लादेश में और भारतवर्ष में अंतर क्या है। यही अंतर है कि वो खोल के बोल रही है और उसके बाद उनके साथ कुछ हो नहीं रहा है। वो जो चाहे वो बोल सकती है। उन्होंने हिंदुओं को वहां से भगा दिया, यही सच्चाई है। तो मगर एक चीज सर एक चीज और यहाँ पे आप जोड़ती जाऊं, वो ये कि कोई साहब मुझे कुछ दिन पहले कह रहे थे कि जहां पर हिंदू फैमिलीज जो है माइनॉरिटी में, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो और कई दूसरी कंट्रीज, वहां पर भी हिंदू जो है वो खतरे में। भारत में 1947 के बाद से 3 प्रदेश भारत के, वहां पे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने टेक ओवर कर लिया। वो हिंदुओं की जनसंख्या गायब हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया। एक कॉमन आदमी बड़ा हेल्पफुल, बड़ा वो होता है, क्या नाम है, वीक होता है। आप उसकी, अगर आप मेरा हिंदू बने रहना पाकिस्तान में डिसइंसेंटिवाइज कर दीजिए, मैं भी झकमा के कलमा पढ़ लूंगा कि जिंदगी तो रहनी है, यही रह लो, जो भी जिस हिसाब से रहना है वो रह लो। सेम चीज यहां पे किया गया कि हिंदू होने को डिसइंसेंटिवाइज कर दिया। मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं कैसे खतरे हैं हिंदू में। वक्फ एक्ट लाया गया, उसमें वक्फ के कुछ मुसलमानों को यह पावर दे दी गई कि तुम्हें जो जमीन लगती है कि वो वक्फ की है, उसको जाके बस एक नोटिफिकेशन कर दो और वो वक्फ की जमीन मानी जाएगी। कब से हो, वो भले 1676 में किसी टीपू सुल्तान के चचा की जमीन किसी को दी गई हो, वो कह रहे उस समय टीपू सुल्तान वहां पे था, जमीन हमारी है। भारत की जमीन वो इस्लामिक जमीन हो रही है। डज इट मेक एनी सेंस? लेकिन चलिए, तो वो क्या पावर है उनके पास कि एक वक्फ बोर्ड बैठता है और वो जाकर के सबको जो है जमीनों को किसी भी डेट में ठोक देता है कि ये मेरी जमीन हो गई, अब आपकी जमीन है, आप कोर्ट जाइए